हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 है। पहला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन था वो पहला वीडियो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए थे, केपी और केसी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, और केपी और केसी का यूनिट भी मैंने आपको निकाल के लास्ट में बताया था। वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी लंबा हो चुका था, इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं करवाया। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके आगे हम लोग जो है केपी और केसी में रिलेशन भी आज पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारा जेई का क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 और 2019 का क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने लेके आया है। ठीक है, और आपको सॉल्व कराऊंगा 4 क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपको आता है केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना, तो आप लोग जो है खुद से लिखिए इसको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, आपको जो है केपी और केसी का एक्सप्रेशन भी लिखना है और यूनिट भी उसका बताना है। ठीक है, तो अगर आपको केपी और केसी का एक्सप्रेशन नहीं लिखना आता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस होता है। आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम आने पर केमिकल रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साथ साथ होता रहता है और इक्वल रेट से होता है। तो उस पॉइंट को हम, उस पार्टिकुलर टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, वहाँ पर कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, N2O4 गैसियस एंड NO2 गैसियस। N2O4 गैसियस से मतलब कन्वर्ट हो रहा है, टूट के ये 2NO2 बना रहा है। ठीक है, तो इसका हमको जो है केपी एंड केसी लिखना है। तो पहला चीज़ आप लोग नोट करेंगे, यहीं पर मैं लिखूंगा। पहला चीज़ आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे ये कि जो केपी एंड केसी अगर हम लोग लिखते हैं, तो केपी जो होता है, केपी सिर्फ ये गैस के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए, मैंने आपको बताया भी था, सिर्फ गैस के लिए केपी डिफाइन होगा। अगर सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या एक्वस फॉर्म में रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, तो हम लोग वहाँ पर जो है केपी उसका नहीं लिखेंगे। सिर्फ गैसियस के लिए, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केपी लिखेंगे। तो अच्छा बताइए, केसी किसके लिए लिखेंगे। तो केसी हम लोग जो है सबके लिए लिख सकते हैं, एक्सेप्ट देखिए सॉलिड अगर रहेगा, अगर हमारे पास सॉलिड रहेगा, प्योर सॉलिड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्योर सॉलिड अगर रहेगा हमारे पास, प्योर सॉलिड रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 लिखेंगे। और अगर हमारे पास अगर प्योर लिक्विड रहा, क्या प्योर लिक्विड रहा, तो उसका भी कंसंट्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम लोग 1 लिखेंगे, और सारा उसके बाद एक्वस का जैसा का तैसा जो कंसंट्रेशन रहेगा वही लिखेंगे। उसके बाद गैसियस का भी हम लोग, गैसियस के लिए भी हम लोग जो है केसी लिख सकते हैं, बट केपी आप लोग सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए ही लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलिए, पहला हमारा है क्वेश्चन, N2O4 गैसियस गिव्स 2NO2 गैसियस। ठीक है, इसके लिए आपको जो है केपी एंड केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। अगर नहीं आता है आपको तो पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आता है तो स्टार्ट कर दिया वीडियो, तो देखिए आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर केसी लिखते हैं इसका। तो केसी का आपको फॉर्मूला पता है, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे NO2, और देखिए NO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 डिवाइडेड बाय, देखिए इसका रिएक्टेंट का N2O4, ये भी गैसियस मोल है, और इसके देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये इसका क्या हो गया, केसी का एक्सप्रेशन हो गया, बस एक्सप्रेशन लिखना था। ठीक है, उसी तरह आप केपी का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। केपी का एक्सप्रेशन, हम केपी का जो एक्सप्रेशन है, देखिए ये सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलैरिटी बोलते हैं उसको। केपी का मतलब पार्शियल प्रेशर, देखिए ये पी का मतलब पार्शियल प्रेशर। हम लोग जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, तो पार्शियल प्रेशर किसका, NO2 का, टू द पावर कितना, 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर N2O4 का, पार्शियल प्रेशर N2O4 का टू द पावर कितना, 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से केपी लिख दिए। अब हमको यूनिट भी लिखना है, तो यूनिट कैसे लिखेंगे,
इसका अगर यूनिट हमको लिखना है, केसी का यूनिट लिखना है, किसका, केसी का हमको यूनिट लिखना है, तो यूनिट कैसे हम लिखना आपको बताए थे, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए एक आपको निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, इसका क्या होता है, मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर क्या होता है, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता था, सम ऑफ क्या, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट यही होता था डेल्टा एन जी, याद कीजिए। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 2 और -1, कितना हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, ये इसका यूनिट हो गया। उसी तरह अगर केपी का यूनिट आपको लिखना है, केपी का आपको यूनिट लिखना है, तो इसका यूनिट आपको क्या बताए थे, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, तो कितना आ जाएगा, एटीएम टू द पावर, देखिए प्रोडक्ट का गैसियस मोल 2 और रिएक्टेंट का 1, क्या हो जाएगा, एटीएम। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, एटीएम। प्रेशर को हम लोग एटीएम में ही नापते हैं। बताइए, आसान है, इजी है, इसका लिख के बताइए। ये अगर हो गया, समझ गए, तो ये लिख के बताइए, ठीक है। ये यहाँ पर यूनिट कैसे लिखे, इसका कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका देखिए पावर 2, इसका पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1 बच गया, तो मोल पर लीटर। मैंने आपको बताया था मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल प्रोडक्ट का 2 है और गैसियस मोल्स रिएक्टेंट का 1 है, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं। इसका अगर हम लोग केसी लिखेंगे, इसका हम लोग बच्चा अगर केसी लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, केसी अगर लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, गैसियस मोल्स लेना होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ CO2। देखिए इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर भी देखिए सॉलिड है, यहाँ पर भी देखिए सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए बस हम लोग 1 लिखते हैं, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इंटू 1 कर दीजिए, नीचे में भी 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, केसी हो गया। यूनिट का अगर बात करेंगे तो यूनिट देखिए आसान है, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का बात करेंगे तो गैसियस मोल्स, डेल्टा एन जी सिर्फ गैसियस मोल होता है, गैसियस मोल। देखिए 1, देखिए ध्यान से, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, गैसियस मोल्स है, नहीं है, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा प्रोडक्ट का। उसके बाद अगर हम केपी लिखेंगे तो केपी भी लिखेंगे, तो केपी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखिए, और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और आपको ये भी बताए थे, केपी तो सिर्फ हम लोग गैस के लिए ही लिखते हैं, केपी सिर्फ हम लोग गैस के लिए ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बस हो गया। अगर यूनिट हमको लिखना है तो एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, तो हो जाएगा एटीएम, और डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सिर्फ एक ही गैसियस मोल्स है, प्रोडक्ट में सिर्फ है, रिएक्टेंट में तो सारा सॉलिड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका लिख के बताइए, इसका लिख के बताइए क्या होगा, समझ में आ रहा है तो इसका लिख के बताइए। देखिए केसी क्या होगा, केसी क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH3 टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट N2 टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और H2 टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, ठीक है। केसी आ गया। यूनिट लिखना है इसका, लिख दीजिए यूनिट लिखना है तो क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर का पावर क्या हम लोग लिखते हैं, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स 2 और रिएक्टेंट का गैसियस मोल्स 3 + 1 4, 3 + 1 4, कितना का आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा स्पेस में, मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा, -2, कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि डेल्टा एन जी कितना आ गया, -2 आ गया। सारा गैसियस मोल्स था इसीलिए 2 और -3 + 1 4, ठीक है, गैसियस मोल्स। और यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए केपी लिखते हैं, तो केपी भी लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। इजी है। और अगर इसका आपको यूनिट लिखना है तो एटीएम
टू द पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, डेल्टा एन जी का वैल्यू -2 होता है, तो कितना हो गया एटीएम टू द पावर -2। कितना आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको सॉल्व करके बताइए, तब मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे, अभी तुरंत इसको सॉल्व करके बताएंगे। बताइए, प्योर लिक्विड है, और एक बात और आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, कोई भी रिएक्शन वाटर में हो रहा है, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन उतना फर्क नहीं पड़ता है, वाटर का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारा पानी है वहाँ पे, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज होगा वहाँ पे। इसी तरह यहाँ पर जो है ये प्योर लिक्विड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अगर एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म में या वाटर में कोई रिएक्शन हो रहा है, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो वहाँ पर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मान के चलेंगे। यहाँ पर भी केपी के सी आप लोग लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पर भी केपी की सी जो है आराम से लिख सकते हैं, केपी के सी जो है आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है के सी हो जाएगा हमारा, देखिए एक्वस है, एक्वस का हमको लिखना होता है, तो CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन, उसके बाद H3O प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका तो नहीं लेंगे, इसका 1 हो जाएगा, और CH3COOH का कंसंट्रेशन, ये केपी हो गया, और केसी हो गया। केपी इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि केपी सिर्फ ओनली डिफाइन फॉर, केपी किसके लिए ओनली डिफाइन फॉर, केपी किसके लिए ओनली डिफाइन फॉर, केपी सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। केपी सिर्फ जो होता है गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, और आपको बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाएंगे जेई का, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे, फटाफट से इसको बच्चा नोट कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। डेल्टा एनजी में सिर्फ गैसियस मोल्स लेते हैं, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक्वस रहेगा तो लेंगे, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड अगर रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 लेंगे, और केपी सिर्फ डिफाइन होता है गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए, जब गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तब, ठीक है। चल कोई दिक्कत नहीं है। और आज का लेक्चर का शुरुआत करते हैं, और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको दिखाएंगे भी। आज का जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये सब चैप्टर है ना, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, ये चैप्टर सब जो है आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, इजी भी होता है, आप लोग आराम से जो है इसको पढ़ के अच्छा मार्क ला सकते हैं, इजी चैप्टर है। चलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। हम लोग एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ए प्लस स्मॉल बी गिव्स स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, ठीक है। ये एक हमारा रिएक्शन है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग केपी लिखिए, तो कोई दिक्कत होगा लिखने में? बहुत इजी है, केपी लिखना तो बहुत ही आसान है। कैसे बहुत आसान है, देखिए आपको क्या करना पड़ता है, केपी मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी। कोई दिक्कत किसी को? इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। अभी जो रिलेशन निकल के आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को भले ही याद होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर आज क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, किस तरह से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो केपी का रिलेशन यहाँ से आ गया, और हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हमको क्या पता है, पीवी बराबर बच्चा क्या होता है, पीवी बराबर सर एनआरटी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, N/V RT। कल आपको बताए थे प्रेशर को हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, मतलब मोलैरिटी। R और T, R तो कांस्टेंट है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V कंसंट्रेशन के, इसीलिए हम लोग जो है प्रेशर के टर्म्स में भी हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बताइए, N/V कंसंट्रेशन है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, P बराबर कंसंट्रेशन C RT, CRT लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। कंसंट्रेशन को मैंने C लिख दिया, कोई दिक्कत है तो बताइए। कंसंट्रेशन को मैंने यहाँ पर C लिख दिया, N/V को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, C लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कैसे बताएंगे, बता तो नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं है, या कुछ समझ में नहीं है, या कुछ क्वेश्चन होगा आपको तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, P बराबर क्या हो गया, CRT हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, तो बताइए, तो पार्शियल प्रेशर हम सभी का लिख सकते हैं क्या। अच्छा बताइए, तो पार्शियल प्रेशर A कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना हो जाएगा, तो सर कंसंट्रेशन ऑफ A लिख दीजिए और RT लिख दीजिए। उसी तरह सर बताइए कि पार्शियल प्रेशर B क्या हो जाएगा, तो सर हमको पता है कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। तो इसी तरह आप बता दीजिए कि पार्शियल प्रेशर C का कितना हो जाएगा, तो सर हमको पता चल गया है अब कि पार्शियल प्रेशर C का C कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT हो जाएगा। तो सर हमको पता चल गया है कि पार्शियल प्रेशर हम D का भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन D इंटू RT। देखिए, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बनाया N/V, देखिए वॉल्यूम को उस साइड भेज दिया मैंने, तो N/V क्या हो गया, कंसंट्रेशन हमारा हो गया, तो मैंने कंसंट्रेशन को C लिख दिया, तो P बराबर क्या हो गया बच्चा, CRT, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए पार्शियल प्रेशर A का भी तो हम लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D बच्चा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ये सारा वैल्यू को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन लिखने का ये भी तो एक तरीका है, ये भी तो एक तरीका है। देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन लिखने का ये भी तो एक तरीका है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT और कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। इसी तरह तो हम लोग लिखते आ रहे हैं, इसी तरह तो हम लोग लिखते आ रहे हैं बच्चा, बताइए सही है कि नहीं, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D हमको मिल चुका है। देखिए, पार्शियल प्रेशर A, B, C, D का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आसानी से यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जितना भी हम लोग अभी निकाले हैं सारा का वैल्यू हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास Kp निकल के क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C है CRT, और टोटल में क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और टोटल का पावर कितना है, C है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल का पावर C है। पार्शियल प्रेशर ऑफ D देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ D देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D RT, इसी को लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन D RT, और टोटल का पावर क्या है, स्मॉल d, टोटल का पावर क्या है, स्मॉल d। उसी तरह पार्शियल प्रेशर A का भी तो हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, अब आपको समझ में आ रहा होगा,
आर टी। देखिए बहुत आसान है, डेरिवेशन नहीं भी याद हो लेकिन रिजल्ट याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू द पावर स्मॉल बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे हम लोग सेपरेट, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखिए तो c टू द पावर c, d टू द पावर d, a टू द पावर a, b टू द पावर b, इसको अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, c टू द पावर c और d टू द पावर d अपॉन a टू द पावर a और b टू द पावर b। सब में से देखिए ए बी सी डी निकाल लिया बाहर और सबको पावर दे दिए। अब आर टी भी तो है, तो बताइए तो ये जो आर टी है, ये आर टी देखिए यहाँ पर भी आर टी द पावर सी, यहाँ पर आर टी टू द पावर डी, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर एड नहीं होगा, पावर एड होगा कि नहीं बताइए? बेस है, देखिए बेस सेम आर टी और पावर सी प्लस डी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह नीचे में बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी प्लस, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी, क्या आ जाएगा बच्चा, ए प्लस बी आ जाएगा। नीचे में दिख रहा है, एक स्टेप और नीचे लिखे क्या, एक स्टेप और नीचे, अच्छा चलिए दिख जाएगा, दिख जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये बताइए क्या होता है, ये किसको याद आ गया, किसको याद आ गया, ये क्या होता है, किसको याद आ गया, यही तो हमारा केपी होता है, यही तो हमारा केपी होता है। देखिए ध्यान से, यही हमारा केपी होता है। ये क्या है हमारा, बताइए, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस रिएक्शन का हमको मिल गया। और आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं केपी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केसी, और केपी हम तो निकाल ही रहे हैं। तो केपी बराबर केसी और आर टी देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। हमारा एक्सप्रेशन रेडी है, हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर रेडी है। आपको नीचे में दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है, हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर रेडी है। बताइए इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सी प्लस डी सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस ए प्लस बी सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसी को तो डेल्टा एन जी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, के पी इक्वल टू के सी आर टी का पावर क्या आ गया, डेल्टा एन जी। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी सम ऑफ, डेल्टा एन जी का मतलब यहाँ पर आपको लिख देते हैं, डेल्टा एन जी का मतलब यहाँ पर आपके पास है, डेल्टा एन जी सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, खत्म, खत्म रिलेशन। कितना आसान है, कुछ नहीं किए, एक रिएक्शन को एज्यूम किए और उसके बाद केपी उसका लिख दिए पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर एन बाई बी आर टी, और एन बाई बी को हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो सभी का तो पार्शियल प्रेशर ए बी सी डी का निकाल सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और केपी में यहाँ पर पुट कर दिए, देखिए वैल्यू, और सेपरेट कर दिए, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, इसको सेपरेट कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं के सी, इसी को बोलते हैं के सी। और आर टी का पावर देखिए, ऊपर में प्लस, ऊपर में है सी प्लस डी, नीचे में ए प्लस बी, और इंडिसेज का नियम के अनुसार क्या करते हैं, बेस सेम होता है, डिवाइड में होता है, माइनस कर देते हैं, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यही हमारा क्या होता है, डेल्टा एन जी। इसको करेंगे नोट, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करेंगे। आसान है क्या, ईजी था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। देखिए केपी और केसी में हमको रिलेशन पता चल गया है, केपी और केसी में हमको रिलेशन पता चल गया है। देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, 11th में है, ध्यान से आपको देखना होगा, ध्यान से। जो ड्रॉपर है इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग जो है, अगर नहीं आता है ठीक से तो जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जो है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। क्या एक्सप्रेशन आया था, के पी इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। सभी का मतलब आपको पता है क्या,
सभी का मतलब पता है। केपी क्या है? पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये इस प्रेशर को हम लोग क्या रखेंगे? एटीएम में रखेंगे। किसमें रखेंगे? एटीएम में रखेंगे। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बार बार लिखते आ रहे हैं तभी से। आर हमारा क्या है? आर हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 0.082 लिख सकते हैं। ठीक है, एटीएम पर लीटर होता है। इसको जो है 1/12 भी लिख सकते हैं। 1/12 1/12 करेंगे तो 0.082 ही आएगा। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करने के लिए मतलब 1/12 इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? केल्विन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपका पास केल्विन में आ जाएगा। और डेल्टा एन जी हमारा क्या है? डेल्टा एन जी हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ केस हम लोग डिस्कस करते हैं। डेल्टा एन जी के वैल्यू पे ये रिलेशन जो है डिपेंड करेगा। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बताइए क्या होगा उसके बाद? अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो हो गया तो कोई भी यहां पर कुछ भी हो उसका पावर जीरो, एनी क्वांटिटी टू द पावर जीरो, ये टोटल को 1 कर देगा। नहीं समझ रहे हैं? इंडिसेज का नियम फिर से, ए टू द पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। आर टी टू द पावर जीरो, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब एन पी माइनस एन आर कितना हो गया? जीरो हो गया। हो सकता है एन पी माइनस एन आर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये के पी बराबर के सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? एकदम आसान है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? के पी इक्वल टू के सी हो जाएगा। इजी। केस सेकेंड बात करते हैं। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये टर्म ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेल्टा एन जी का वैल्यू तो ये टर्म ग्रेटर देन जीरो, ये टोटल ग्रेटर देन जीरो, ये टोटल का वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आएगा, उससे के सी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद के पी आएगा। तो क्या हो जाएगा? के पी ग्रेटर देन के सी। क्या हो जाएगा? के पी ग्रेटर देन के सी, के पी ग्रेटर देन के सी। कैसे? डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सपोज 5 है, 2 है, 3 है, तो ये टोटल वैल्यू को बढ़ा देगा और इससे जब मल्टीप्लाई होगा के सी, उसके बाद के पी मिलेगा। के सी में कुछ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद के सी मिलेगा, इसीलिए के पी ग्रेटर देन के सी। तीसरा केस बात करते हैं। केस थर्ड, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हुआ तो, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा बच्चा? डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, बताइए इसका वैल्यू लेस देन जीरो, सपोज -1 आ गया तो 1/RT हो जाएगा। -2 आ गया 1/RT टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा? निगेटिव में आएगा, तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो केसी में कुछ डिवाइड होगा, उसके बाद केपी आएगा। केसी में कुछ डिवाइड होगा, उसके बाद केपी आएगा, तो केसी बड़ा हुआ ना। केसी में से कुछ डिवाइड करेंगे, उसके बाद केपी आएगा, केपी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आराम से, इजी है ना। यहाँ पर के सी ग्रेटर देन के पी हो जाएगा, यहाँ पर के सी बड़ा हो जाएगा। एक और लास्ट केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एक और लास्ट केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा केस है ये? अगर आप लोग जो है टेम्परेचर का वैल्यू, किसका वैल्यू? टेम्परेचर का वैल्यू 1/R ले लेते हैं। 1/R कहने का मतलब देखिए, हम मैंने आपको बताया था R का वैल्यू 1/12 भी ले सकते हैं। तो 1/R कितना हो जाएगा? 1/R हो जाएगा 12 केल्विन। 1/R कितना हो जाएगा? देखिए ना, 1/R का वैल्यू 1/R, तो कितना हो जाएगा? 12। 1/R मतलब 1/12। तो अगर टेम्परेचर का वैल्यू 12 केल्विन हो गया, टेम्परेचर का वैल्यू 12 केल्विन हो गया और आर का वैल्यू 1/12 होता है, तो 12 12 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 का पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 का 1 बेस होगा टू द पावर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, ये टोटल 1 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी नंबर होता है वही नहीं रहेगा, वहां पर भी के पी के सी बराबर होगा। के पी इक्वल टू के सी, डेल्टा एन जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये चारों केस नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चारों केस को नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक दो बेसिक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं केपी और केसी पे। एक दो पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
कंपेयर द केपी एंड केसी फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस। केपी एंड केसी कंपेयर करना है, रिएक्शन आपके पास है। पहला, दूसरा आपके पास तीसरा। 3 क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद जे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। केपी और केसी में आपको रिलेशन बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, जो कि केपी बराबर होता है केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डेल्टा एन जी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कुछ नहीं करना है, रिलेशन बताना है ना, और कुछ तो दिया नहीं है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा एन जी का वैल्यू होता क्या है, डेल्टा एन जी का वैल्यू होता क्या है, तो सर हमको पता है डेल्टा एन जी का वैल्यू हमारे पास होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए यहाँ पर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखिए ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो 2 मोल प्रोडक्ट का है और 1 मोल 2 मोल रिएक्टेंट का है। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए कोई भी नंबर के पावर अगर 0 रख देंगे, कोई नंबर है यहाँ पर आर टी का पावर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के पी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा के सी। ये हो गया पहला रिलेशन, के पी के सी के बराबर हो जाएगा। और आपको मैंने केस में बताया भी था, जब डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होता है तो के पी इक्वल टू के सी हो जाता है। सिंपल है, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0, के पी इक्वल टू के सी हो जाता है। यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। चलिए, आपको एक्सप्रेशन तो पता है, बार बार लिखेंगे, बार बार याद होगा, के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप पहले क्या करिए, तो डेल्टा एन जी निकाल लेंगे हम लोग। अब हम लोग को पता चल गया है, तो एन पी माइनस क्या करेंगे, एन आर करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसियस मोल, गैसियस मोल, गैसियस मोल, देखिए गैस है, गैस है, गैस है। चलिए, तो 2 मोल, और यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, कुछ नहीं है तो 1 4, ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गया है -2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बड़ा होगा इसमें, कौन बड़ा होगा, देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। के पी बराबर हो जाएगा के सी और आर टी का पावर -2, -2 मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। या सिंपली इसको ये लिख सकते हैं, देखिए तो इसको रब करके देखिए तो ये लिख सकते हैं, इसको नीचे में लिख सकते हैं, इसको नीचे में लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये +2 हो जाएगा। के सी में कुछ डिवाइड करेंगे तब के पी आएगा, मतलब कौन बड़ा, कौन बड़ा, के सी बड़ा, के सी बड़ा है तब ना डिवाइड करके के पी देगा, के सी ग्रेटर देन के पी। ये डिस्कस किए थे, जब डेल्टा एन जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो के सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चारों केस मैंने यहाँ पर लिया था, चारों केस यहाँ पर मैंने लिया था। के पी का एक्सप्रेशन पता है आप लोगों को, के पी बराबर के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। और सर हमको सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और सर हमको निकालने आता है ये भी गैसेस, ये भी गैसेस, 2 -1, 2 और -1, और ये 1 हो गया, ये क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, मतलब ग्रेटर देन 1 आया ना, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई होकर ये देगा, यहाँ पर के पी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी है, केस में भी मैंने डिस्कस किया था आगे में। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं जेई का क्वेश्चन। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए अब आप लोग करके दिखाएंगे। ये तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन था ऐसे ही, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 घंटा बैठ के देखेंगे लेक्चर, इतनी देर का लेक्चर है, आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। 10 मिनट का लेक्चर नहीं है कि आपको 10 मिनट में आएंगे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
1 घंटा बैठेंगे तभी कुछ समझ में यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ रहे बात। चलिए जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस 2014 का। एक आसान क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद जेईई 2014 का क्वेश्चन है कि SO2 गैस गिव्स हाफ O2, अच्छा SO2 प्लस हाफ O2, SO2 प्लस हाफ O2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और 2SO3 गैस दे रहा है, 2SO3 गैस दे रहा है। ठीक है, 2SO3, सिर्फ SO3। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और आपको जो है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि Kp इक्वल टू Kc और RT का पावर डेल्टा Ng, और आपको निकालना है डेल्टा Ng का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, डेल्टा Ng के यहाँ पर, डेल्टा Ng के प्लेस पे यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर डेल्टा Ng का पावर x दिया हुआ है, और आपको बोला है फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको जो है निकालना है। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1/2, -1/2, 1 और 3/2। बताएंगे इसका आंसर बताएंगे फटाक से। इजी क्वेश्चन है। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, देखिए ये रिलेशन देखिए तो ध्यान से, याद आया कुछ, देखते ही कितना बच्चा तो अभी तक निकाल लिया होंगे, कितना बच्चा अभी तक निकाल लिए होंगे। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन एक तुच्छु सा सवाल है, इजी सवाल है। चलिए Kp इज इक्वल टू Kc, और हमको पता है RT का पावर होता है डेल्टा Ng, सेम एक्सप्रेशन है, और डेल्टा Ng के जगह पे हमको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो सर हमको x का वैल्यू अगर पता चल जाए, डेल्टा Ng अगर हम लोग निकालेंगे तो वही x हो जाएगा। सर डेल्टा Ng का मतलब हमको पता है, डेल्टा Ng हमको क्या होता है, तो डेल्टा Ng नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में कितना गैसियस मोल्स है, 1 है, और रिएक्टेंट में कितना गैसियस मोल्स है, तो रिएक्टेंट में 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो 1 + 1/2 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 1 - 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा नीचे में, और ये 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, 2 - 3 -1, तो -1/2, ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए अभी आपको क्वेश्चन आसान लगा क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इसी को 1 साल याद रखना, क्योंकि अभी तो आपको एग्जाम नहीं देना है, 1 साल बाद एग्जाम देना है। ठीक है, अभी 11th में है तो 1 साल बाद एग्जाम दीजिएगा, उससे भी बाद एग्जाम दीजिएगा। तो 1 साल तक इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, रखना, ये टफ काम होता है। पढ़ना टफ नहीं है, आज आप पढ़िए, लेक्चर देख लिए, इसको रिवीजन करना टफ है, आपको वही करना होगा। रिवीजन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आपके लिए, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके बाद 1-2 चीज़ और पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे वीडियो को। चलिए हो गया, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन करते हैं एक। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2020 का शायद है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द रिएक्शन ठीक है, ध्यान से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। Fe2n सॉलिड प्लस, देखेंगे सॉलिड है यहाँ पे, 3/2 H2 3/2 H2
ये गैस है, गिव्स क्या देगा, Fe प्लस NH3, 2Fe प्लस NH3 गैस, और ये भी सॉलिड है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है आपके पास, यू हैव 4 ऑप्शन। ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सावधानी से इसको जो है सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जेई 2020 का क्वेश्चन, जेई 2020 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है। क्या आंसर आ रहा है? जेई 2020 का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या आ रहा है? डी आ रहा है क्या? डी आ रहा है क्या? डी आ रहा है? क्या आ रहा है? डी, डी आ रहा है तो गलत है। चलिए देखते हैं क्या आता है, हमको भी नहीं पता है, देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए हमको, हमारे पास रिलेशन क्या होता है? के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। सबसे पहले तो आपको, अगर रिवीजन बढ़िया से नहीं किए हैं, सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि पहले के सी होता है कि पहले के पी होता है। हमारा एक्चुअल रिलेशन ये होता है, के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो सिर्फ अगर आप लोग डेल्टा एन जी निकाल के मार दिए हैं तो आप गलत कर दिए हैं। सिर्फ अगर आप लोग डेल्टा एन जी निकाल के, डेल्टा एन जी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस ये गैसियस 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये वाला आंसर आप लोग मार चुके हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के सी का एक्सप्रेशन है, यहाँ पर के सी का एक्सप्रेशन है और के पी का एक्सप्रेशन आप लोग निकाल के वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, आप लोग ये समझ के -1/2 पुट कर दिए, तो ये गलत है। तो सही क्या है, निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम सर निकालेंगे डेल्टा एन जी का वैल्यू। अभी आप लोग समझ गए हैं तो निकालिए फिर से। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होता है? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल प्रोडक्ट का कितना है? प्रोडक्ट हमारा है 1। देखिए गैसियस मोल, ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है 1 माइनस 3/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे, के पी बराबर हो जाएगा के सी और आर टी का पावर -1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के सी का एक्सप्रेशन निकालना है सर, तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो के पी बराबर के पी अपॉन, देखिए तो आर टी का पावर कितना हो जाएगा? -1/2। देखिए इसको इधर लेके आगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, बराबर हमारा के सी। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास के सी क्या आ जाएगा? आपको क्लियर दिख रहा होगा कि के सी का एक्सप्रेशन हमको लाना था, तो के सी बराबर हो जाएगा के पी और आर टी का पावर। देखिए नीचे से ऊपर आएगा, ये नीचे से ऊपर आएगा, इंडिसेज का नियम 1/2 हो जाएगा। और आपको करेक्ट ऑप्शन चमकता हुआ दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 2020 में पूछा गया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस तरह क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, मतलब ये खत्म होने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको जो है जेई का क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो अभी तत्काल के लिए इतना क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं आगे। चलिए
अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के। जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग के। रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेज होगा वो वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, केपी केसी कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए पहला आपको देखिए समझाते हैं। कोई एक रिएक्शन है ए और इससे बन रहा है बी, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं के। क्या होगा? के। और के बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे? रिवर्स, उल्टा कर देंगे। जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना देंगे, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना देंगे, तो क्या चेंजेज आएगा? क्या चेंजेज आएगा के में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेज आएगा? इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, बी गिव्स ए। तो बच्चा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1/k हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, कैसे देख सकते हैं? देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बी। देखिए ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा है कि नहीं है? मतलब इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए ना, उलट जाएगा, ए बाय बी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? अगर हम लोग रिएक्शन को उल्टा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर ऊपर में 1 कर देंगे तो बी अपॉन ए फिर से हो जाएगा, के बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ये पहला था। दूसरा, अगर कोई ये एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, इसको हम कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से, स्मॉल ए से सपोज मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल ए से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में। स्मॉल ए से इसमें जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था, अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा के टू द पावर ए। जिस कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही उसके पावर में चला जाएगा। देखते हैं कैसे चला जाएगा पावर में। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पहले के का वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए तो, बी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए अपॉन ए का कंसंट्रेशन टू द पावर ए। बी अपॉन ए क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन, होल का पावर क्या लिखे? ए। बी अपॉन ए क्या होता है? बी अपॉन ए के होता है, तो ये क्या हो जाएगा? के का पावर ए। समझ में आया? समझ में आया सभी को? के का पावर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग जो है, तो सबसे पहले क्या समझे, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो के 1/k में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर ए से बी दे रहा है, ठीक है, और इसको क्या किए? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो कांस्टेंट जो है उसके पावर में चला जाता है। उसी तरह बच्चा हमारा तीसरा क्या है? अगर ये ए है, ए गिव्स बी, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बताइए, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? इसको ए से डिवाइड किए हैं, या तो ये भी तो बोल सकते हैं 1/a से मल्टीप्लाई किए हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं? कितना ईजी है। सेम उसी तरह से कर लेंगे, ए की जगह पे 1/a आ जाएगा। किसी को, या तो देखिए ए से डिवाइड किए हैं, मतलब स्मॉल ए से ए को डिवाइड किए हैं, स्मॉल ए से बी को डिवाइड किए हैं। ये भी तो बोल सकते हैं 1/a से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में आ जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/a से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/a पावर में आ गया। इसको नोट कीजिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बताते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपको बताते हैं, जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
तो रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे तो 1/k हो जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके पावर में चला जाएगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है 1/, और जितने से मतलब डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसके पावर में चला जाएगा वो। ठीक है, चलिए केस 4, 3 केस हुआ है। केस 4 में क्या है, इफ वी एड 2 रिएक्शन then equilibrium constant gets multiplied। किसी भी दो रिएक्शन को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज ए से बन रहा है बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और सी से बन रहा है डी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K2 है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे, सम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A प्लस सी गिव्स B प्लस डी, और यहाँ पर जो K हो जाएगा, ये नेट K जो आएगा, ये K का वैल्यू जो आ जाएगा, ये K3 मान लेते हैं, K1 K2 है तो इसको K3 मान लेते हैं, ये हो जाएगा K1 इंटू K2। याद रखेंगे इस बात को, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए केस लास्ट केस बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस 5, केस 5 सेम तरह क्या करेंगे, अगर मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 reactions then equilibrium constants gets divided। सेम, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं A गिव्स B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, और C गिव्स D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और दोनों करेंगे सब्ट्रैक्ट, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये भी तो होता है, इसको उल्टा के जोड़ दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब तो यही हुआ ना, इसको उल्टा के जोड़ दीजिए। सब्ट्रैक्ट मतलब देखिए डायरेक्शन बताएगा, डी हो जाएगा रिएक्टेंट, वो हो जाएगा प्रोडक्ट, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस, उल्टा के जोड़िए तो ए प्लस डी गिव्स बी प्लस सी। ठीक है, नीचे में दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K3 क्या हो जाएगा, K1/K2, K1/K2, K3 क्या हो जाएगा, K1/K2। आप निकाल भी सकते हैं, K1 का वैल्यू पुट कीजिए, K2 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर K3 आपको ये मिल जाएगा। K1 का वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, K1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। K1 क्या हमारा होगा, B/A, और K2 क्या होगा, K2 हमारा क्या होगा, D/C। पुट कीजिए K1/K2, K1 का वैल्यू B/A, K2 का वैल्यू D/C, तो नीचे में सबसे नीचे C रहेगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो BA हो जाएगा, मतलब BC हो जाएगा, BC/AD, BC/AD। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख सकते हैं, K1 K2 का मैंने वैल्यू लिख दिया, डिवाइड करेंगे तो ये K3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए,
ठीक है। इसका आपका जो है K1 दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 1600, कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है किसके लिए, इसके लिए निकालना है। बताइए बताइए क्या चेंजेस करेंगे, बताएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देखेंगे इसमें क्या चेंज हो गया है, इसमें 1/2 से, इस रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट गया, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 आ गया। तो आपको पता है अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो इसका जो K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही उसके पावर में चला जाता है तो 1/, हो जाता है 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब रूट होता है क्या, 1/2 का मतलब रूट होता है क्या, तो कितना हो जाएगा 1600 का क्या हो जाएगा पावर 1/2, इसी का मतलब क्या हो गया √1600, तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा क्या K2 का वैल्यू। ईजी था, बहुत आसान था, नोट कीजिए इसको। दूसरा सवाल करते हैं, एक दो आसान आसान सवाल करते हैं, उसके बाद जेई का क्वेश्चन एक आपको देंगे। आसान था क्या, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए नोट कर लिए, जेई का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ज़्यादा टाइम हो गया है। एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, मान लेते हैं 2500। ठीक है, इसके लिए K1 दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, आपको निकालना है, ऐसा सब गैसियस फॉर्म में है, सब गैसियस मोल्स। ठीक है, इसके लिए आपको जो है निकालना है, निकालिए। देखिए रिएक्शन में क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या चेंजेस हुआ, देखिए तो यहाँ पर देखिए तो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3 था, और यहाँ पे देखिए तो पहले तो रिएक्शन को रिवर्स किया गया है, पहले रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। SO3 देखिए रिएक्टेंट में है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, रिवर्स किया गया है। तो जब रिवर्स हम लोग करते हैं, पहले रिवर्स किया है तो इसका जो K2 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे, K2 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्स हो चुका है ये। तो इसके लिए जब हम K2 निकालेंगे, इसके लिए जब K2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/K1। ठीक है, पहला ये चेंजेज हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 2SO3 है, यहाँ पर बस SO3 है, यहाँ पर 2SO2 है, यहाँ पर बस SO2 है, और यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर हाफ O2 है, मतलब सारे को जो है 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड करने का मतलब ये भी तो बोल सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जितना से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में आ जाता है, वो उसके पावर में आ जाता है 1/a, मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो रूट होता है ना 1/√K1, तो ये हो जाएगा √1/√K1 का वैल्यू कितना है 2500, ये कितना हो जाएगा 2500 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 50,
कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। K2 कितना आ जाएगा 50। ईजी था क्या? बहुत आसान था। इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे इसको। एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे, एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे और थोड़ा आपको मैं हिंट दे दूंगा, आप लोग बना लेंगे। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस सब गैसेस फॉर्म में है 2NH3। इसके लिए आपका दिया हुआ है K1। दूसरा रिएक्शन है आपका N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये K2 है। और एक और रिएक्शन आपको दिया हुआ है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, और इसके लिए आपको जो है K3 दिया हुआ है। इसके लिए आपको K3 दिया हुआ है और आपको निकालना है, आपको निकालना है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम, कौन से रिएक्शन के लिए? NH3 प्लस 5/2O2 गिव्स 2NO प्लस 3H2 प्लस 3H2। इसके लिए आपको सपोज K4 आपको जो है पता लगाना है, ठीक है? K4 आपको पता लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर वैल्यू K1 K2 K3 दिया हुआ है, मतलब वैल्यू यहाँ पर जो है आपके पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास वैल्यू नहीं K1 K2 K3 के टर्म्स में दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे NH3, देखिए यहाँ पर है रिएक्टेंट में, यहाँ पर NH3 खोजिए, देखिए प्रोडक्ट में है, मतलब पहला रिएक्शन को रिवर्स करना होगा, पहला रिएक्शन को रिवर्स करना होगा डायरेक्ट। 2NH3 खत्म। यहाँ पर देखिए NO यहाँ पर है प्रोडक्ट में, यहाँ पर देखिए NO प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2NO कोई दिक्कत नहीं है। H2O यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, H2O प्रोडक्ट में है, H2O यहाँ पर भी प्रोडक्ट में है, बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए H2O आ जाएगा यहाँ पर, NO आ जाएगा यहाँ पे, NH3 को रिवर्स कर दिए तो NH3 यहाँ पर आ जाएगा और N2 उस साइड चल जाएगा, H2 उस साइड चला जाएगा, तो H2 और H2 यहाँ से जो है कट जाएगा और O2 ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसको रिवर्स कर दिए, इसको रिवर्स करके जोड़ देंगे, ठीक है? बन जाएगा। रिवर्स करने का मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये HW है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा किसी वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो इसका बना दूंगा एक, ठीक है? कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चा? तो आज हम लोग जो है पढ़े हैं क्या, KP और KC में रिलेशन, और बहुत सारा जेई का हम लोग जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, और इससे रिलेटेड भी जेई का क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवा दूंगा। या तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक स्पेशल सेशन लेके आपको जो है क्वेश्चन वहाँ पर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।